जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 4 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, लो हो गई मीटिंग केंद्रीय मंत्री के साथ। जी हाँ दोस्तों एक फेडरेशन है जिसका नाम है गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन। इन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ एक मीटिंग करी थी आपकी मांगों को लेकर। तो दोस्तों क्या मांगे रखी गई थी, क्या जानकारी दी गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा, इसकी पूरी जानकारी आगे दूंगा। एक और जानकारी मैं आपको दूंगा, अगस्त 2025 का एआईसीपेन का आंकड़ा 30 सितंबर को मिलेगा, यानी कि कल। और इस आंकड़े से हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। साथ ही साथ दोस्तों बात करेंगे जुलाई से बढ़ने वाले डीएडीआर के बारे में, फिर बात करेंगे डीएडीआर के एरियर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, फिर बात करेंगे 8 सीपीसी में कितना डीए होगा जनवरी 2026 से। सारी जानकारी दूंगा डीएडीआर के एरियर के बारे में और डीएडीआर के बारे में। फिर दोस्तों एक और मैं आपको जानकारी दूंगा सितंबर की पेंशन के बारे में। कुछ जानकारी आई है मेरे पास सितंबर की पेंशन पे, इसकी भी जानकारी आगे दूंगा। फिर दोस्तों लास्ट इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा, आखिरी तारीख है 30 सितंबर अगर आप एनपीएस से यूपीएस में जाना चाहते हैं, तो इस पर भी एक छोटी सी जानकारी दूंगा आगे। तो दोस्तों बस यही 4 जानकारियां जो मैं आपको देने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है 34.1% ऐसे पेंशनर्स है, फैमिली पेंशनर्स हैं जो बिना चैनल सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख रहे हैं, जिससे क्या हो रहा है, मेरी जानकारी या इंफॉर्मेशन उन तक सही समय पर नहीं पहुंच रही। तो दोस्तों मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे विजिट करते हैं या फिर वीडियो पहली बार देखते हैं, तो दोस्तों सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरी जानकारियां, एडवांस जानकारियां, आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल पाए। चैनल सब्सक्राइब करने के या फिर वीडियो देखने के या फिर मेरी हेल्प लेने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपको फ्री में करना है। साथ ही साथ दोस्तों एक छोटी सी अपील एक और करूंगा, जितने पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब किया है उसका परसेंटेज है 65.9%। तो दोस्तों इस परसेंटेज को आप 100% तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आपको सटीक ऑथेंटिक जानकारियां ही दी जाएंगी। चलते हैं दोस्तों पहली जानकारी की तरफ। पहली जानकारी दोस्तों मैं आपको देने वाला हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन का प्रतिनिधि मंडल केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह से मिला था कर्मचारियों और पेंशनर्स की मांगों को लेकर। जी हां दोस्तों पहले एक मीटिंग हुई थी केंद्रीय मंत्री के साथ। केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बकाया डीए। सरकार के बाद कर्मचारियों ने भी उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, एक खबर आ रही है 18 महीने के डीए के एरियर पे। जैसा मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय नेशनल फेडरेशन ने मीटिंग करी थी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ। जी हां दोस्तों, और उसमें बहुत सी मांगे उठाई थी पेंशनर से संबंधित और कर्मचारियों से संबंधित। अब दोस्तों आगे क्या लिखा है, फेडरेशन ने 18 महीने के डीए एरियर देने का मुद्दा नहीं रखा मीटिंग में। फेडरेशन ने 18 महीने के डीए एरियर देने का मुद्दा नहीं रखा मीटिंग में। जी हां दोस्तों जब फेडरेशन की मीटिंग हुई थी, इन्होंने अपनी एक पर्सनल मीटिंग करी थी, जिसमें इन्होंने कहा था कि हम सरकार के सामने यानी केंद्रीय मंत्री के सामने हम मुद्दा उठाएंगे 18 महीने के डीए के एरियर का। लेकिन दोस्तों जैसे ही मीटिंग हुई, जैसे ही मीटिंग में बैठे गए, वैसे ही दोस्तों इस फेडरेशन ने 18 महीने के डीए का एरियर का मुद्दा नहीं उठाया, क्योंकि दोस्तों इस फेडरेशन को भी लगने लगा कि सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देगी। मीटिंग होने से पहले ही इस मुद्दे को हटा लिया गया। क्या संगठन ने भी हार मान ली है? जी हां दोस्तों जब ये मीटिंग करने गए थे केंद्रीय मंत्री के साथ, तो दोस्तों 18 महीने का डीए का एरियर देने का मुद्दा भी रखा जाना चाहिए था मीटिंग में। इस फेडरेशन ने यह मुद्दा रखा ही नहीं। जब आप मुद्दा रखोगे नहीं, तो फिर हम कैसे उम्मीद करेंगे कि हमें 18 महीने का डीए का एरियर मिलेगा? तो दोस्तों इस संगठन की यह सबसे बड़ी गलती थी कि मीटिंग तो करी और तमाम मुद्दे रखे गए, लेकिन 18 महीने का डीए का एरियर देने का जो मुद्दा था वो नहीं रखा इस फेडरेशन ने। तो दोस्तों इसी पर यह जानकारी आई थी
केंद्रीय कर्मचारियों को नहीं मिलेगा बकाया डीए। सरकार के बाद कर्मचारियों ने भी उठाया ये कदम। जी हां दोस्तों, सरकार ने तो मना कर ही दिया कि 18 महीने का डीए का एरियर नहीं मिलेगा, लेकिन साथ ही साथ जो संगठन है उन्होंने भी हार मान ली। उनको भी लगने लगा कि सरकार वाकई में 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देगी, तो जब नहीं दे रही तो फिर मुद्दा उठाने का क्या फायदा, ऐसा संगठन को लगा। तो दोस्तों ये गलत सोच है, नेगेटिव सोच है। जब तक सरकार 18 महीने का डीए का एरियर नहीं देती, जब तक मुद्दा उठाता रहना पड़ेगा सरकार के सामने, लगातार मांग उठाते रहनी पड़ेगी, तभी दोस्तों कुछ हो सकता है। अगर हम ऐसे ही पीछे हट जाएं तो दोस्तों फिर ये सही बात नहीं है। तो आप भी जरा नीचे कमेंट करके आप अपनी राय जरूर रखेगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। अगस्त 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा 30 सितंबर को मिलेगा, यानी कल। जी हां दोस्तों अगस्त 2025 का जो एआईसीपीएन का आंकड़ा है वो हमें मिलेगा 30 तारीख को, यानी कि कल की तारीख में। क्योंकि दोस्तों जुलाई 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा आ चुका है, आ गया था। कितना परसेंट था एआईसीपीएन का आंकड़े में? 146.5%। अब दोस्तों अगस्त का हमें मिलना है कल की तारीख में 30 सितंबर को, जिससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीए होगा। जी हां दोस्तों अगस्त का आंकड़ा आएगा, उसके बाद सितंबर का, उसके बाद अक्टूबर का, नवंबर का, दिसंबर का, जो आगे आने वाले महीनों के आंकड़े हैं एआईसीपीएन के, उससे हमें पता लगेगा कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। तो दोस्तों कल हमें 30 सितंबर को जो हमें अगस्त 2025 का एआईसीपीएन का आंकड़ा मिलेगा, इससे हम अनुमान लगाएंगे कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट डीएडीआर होगा। जुलाई का एआईसीपीएन का आंकड़ा आ गया है, कितना है? 146.5, जैसा मैंने आपको दिखाया। अभी डीए आपका 55%, अभी आपको पेंशन में, सैलरी में 55% डीए मिल रहा है। जुलाई 2025 तक एआईसीपीएन के आंकड़ों के हिसाब से डीए अभी रुका हुआ है 58.52। जी हां दोस्तों जो अभी जुलाई का एआईसीपीएन का आंकड़ा आया था, जो हमें जुलाई का आंकड़ा मिला था, अभी तक इस आंकड़े के अनुसार आपका डीए रुका हुआ है 58 पे। जी हां दोस्तों 58.52 पे आपका डीएडीआर रुका हुआ है। जुलाई से डीए 58% ही मिलेगा, ये तो कंफर्म है कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 58% होगा। जनवरी 2026 से डीए 60 के आसपास होगा। जी हां दोस्तों जो जनवरी 2026 से हमारा डीएडीआर होगा वो होगा 60% के आसपास। जी हां दोस्तों 60% के आसपास ही आपका डीएडीआर होगा जनवरी 2026 से बढ़ने वाला। और उसी डीएडीआर के हिसाब से हमारा 8 सीपीसी का फिटमेंट फैक्टर निकाला जाएगा। तो दोस्तों हम इंतजार करेंगे अगस्त 2025 के एआईसीपीएन के आंकड़े की। कुछ अनुमान हम लगा लेंगे कि जनवरी 2026 से कितना परसेंट आपका डीएडीआर होगा। बाकी दोस्तों जो जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर है 58%, उसकी घोषणा सरकार कुछ ही दिन में कर देगी कैबिनेट अप्रूवल में। चलते अगली जानकारी की तरफ। सितंबर की पेंशन मिलेगी स्पर्श से 30 सितंबर को, यानी कल। जी हां दोस्तों काफी पेंशनर्स को सितंबर की पेंशन मिल चुकी है। जो पेंशनर्स बैंक से पेंशन ले रहे हैं, सीपीपीसी से पेंशन ले रहे हैं, लेकिन दोस्तों अभी भी बहुत से पेंशनर्स बच गए हैं जिनको अभी तक सितंबर की पेंशन नहीं मिली। जो भी पेंशनर्स बच गए हैं उनको पेंशन मिलेगी कल की तारीख में। हम भी अपने पेंशनर्स को पेंशन दे रहे हैं कल की तारीख में 30 सितंबर को। जैसा आपको पता है हमारा भी सिविल डिपार्टमेंट है, तो हमने भी दोस्तों पेंशन बैंक को भेज दी है। तो बैंक क्रेडिट करेगा 30 सितंबर को सिविलियंस की। जो डिफेंस पेंशनर्स हैं, जो स्पर्श से पेंशन ले रहे हैं, उनकी पेंशन आएगी 30 सितंबर को, यानी कल के दिन। क्या आपको मैसेज मिला? क्या आपको स्पर्श की तरफ से एडवांस मैसेज दिया गया? अगर मिला है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगर नहीं मिला आपको, तब भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैसेज आपको मिले ना मिले, लेकिन पेंशन आपको 30 सितंबर को क्रेडिट कर दी जाएगी विद डीएडीआर 55%। चलते अगली जानकारी की तरफ। 30 सितंबर है आखिरी तारीख। केंद्रीय कर्मचारियों को चुनना है कि वे मौजूदा एनपीएस में ही रहना चाहते हैं या फिर यूपीएस की तरफ मूव होना चाहते हैं। जी हां दोस्तों एक खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। दोस्तों कल है 30 सितंबर, कल आपके पास आखिरी मौका है। अगर आप एनपीएस में एनरोल हैं, एनपीएस के कर्मचारी हैं, तो आपके पास मौका है यूपीएस में स्विच करने का। कल लास्ट दिन है 30 सितंबर।
और क्या लिखा है दोस्तों, और भी जानकारी मैं आपको दे देता हूं। कर्मचारी यूपीएस से एनपीएस में एक बार स्विच कर सकते हैं, लेकिन वापस यूपीएस में नहीं जा सकते। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारी यूपीएस में है वो भी दोस्तों एक बार ऑप्शन चूज कर सकते हैं एनपीएस का। जी हां दोस्तों, अभी आप यूपीएस ले सकते हैं 30 सितंबर, लेकिन अगर आप आगे खुदा ना खास्ता स्विच करना चाहते हैं दोबारा एनपीएस में, तब भी दोस्तों आपके पास एक मौका होगा, लेकिन दोबारा आप यूपीएस में नहीं जा पाएंगे। तो जरा सोच समझ के आप ऑप्शन चूज करेगा। साथ ही साथ दोस्तों, कर्मचारियों की मांग है कि वॉलंटरी रिटायरमेंट के दिन से पेंशन दी जाए। जी हां दोस्तों यूपीएस में एक ड्रॉबैक है कि अगर आप वॉलंटरी ले लेते हैं, 25 साल से कम आपकी क्वालिफाइंग सर्विस है, तो दोस्तों आपको पेंशन तब मिलेगी जब आपकी एज 60 ईयर्स पहुंचेगी। लेकिन कर्मचारियों की डिमांड है कि पेंशन शुरू करी जाए जिस दिन हम वॉलंटरी लेते हैं, जिस दिन हम वॉलंटरी का रिटायरमेंट लेंगे, उसके बाद से हमको पेंशन दी जाए यूपीएस के अंतर्गत। एक और डिमांड करी है कि कर्मचारियों के अंशदान को ब्याज सहित वापस किया जाए। जी हां दोस्तों, जो कर्मचारियों का, एम्प्लॉय का जो अंशदान है, कंट्रीब्यूशन है, जो जमा हुआ है, वो ब्याज सहित वापस दिया जाए कर्मचारियों को। तो दोस्तों ये डिमांड है यूपीएस में सरकार से कि इन दो चीजों को सरकार माने, वरना यूपीएस नहीं लेंगे, ऐसा कर्मचारियों को कहना है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैंने आपको दी हैं। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ होंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। ऐसी जानकारियां आपको बराबर मिलती रहेंगी। तो जानकारियों को पाने के लिए आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।